बजरगंज की जनता के लिए कि मेरी सैलरी से विधानसभा के जो सैलरी मिलेगा तमाम जनता के लिए मैंने समर्पित कर दूंगा। केस मुकदमा लन फन दुनियादारी भ्रष्टाचार दम चरम सीमा पे है। इसमें कहीं कोई सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग निकालते हैं, लेकिन यहाँ से IAS निकाल के, यहाँ से इंजीनियरिंग निकाल के आप कल कारखाने दूसरे राज्यों में लगाते हैं। पीड़ित है, आप पीड़ित रहने के कारण यहाँ बिल्कुल गरीबी है। अच्छा, नमस्कार, मैं राहुल रंजन। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज़ लाइव। अभी हम उपस्थित हैं गया जिले अंतर्गत बजरगंज विधानसभा में। हमारे साथ एक समाज सेवी सुनील गुरु जी हैं, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और चुनावी बिगुल बजने के बाद आखिर इनकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार है राजधानी न्यूज़ में। सबसे पहले आपको सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुदूर इलाका में आप हमें सोचने और समझने के लिए आए हैं। और कौन सी लाइव है ये? राजधानी न्यूज़ को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन जाता है कि आप हमें कवर करने के लिए आए हैं। और सर ये लोकतंत्र के महापर्व में ये लड़ाई जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की है। तमाम पार्टियां लड़ी, लेकिन जिस तरह से संवैधानिक जो अधिकार है अभी तक धरातल पे मिला नहीं है। जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं वो आज तक मिला नहीं है। तो सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन आज तक व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं। व्यवस्था परिवर्तन का तात्पर्य ये होता है कि सभी लोग का समान अधिकार, और जब तक समान अधिकार नहीं मिलेगा तो हमारा जो भारत विश्व गुरु बनने की जो सपना है वो साकार संभवतः नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन होना ज़रूरी है। संवैधानिक अधिकारों का मांग संवैधानिक स्तर से होना ज़रूरी है और संविधान पूर्ण रूप से लागू होना ज़रूरी है। इसी के लिए ये पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने यह निर्णय लिया कि मैं बिहार के तकरीबन 150 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। और ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की है। तकरीबन मंडल कमीशन 1990 के बाद आज तक 35 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम तमाम साथियां एक साथ 150 उम्मीदवार बिहार की धरती पे, ये मगध की धरती है, ये बिहार की धरती है, ये क्रांतिकारी की भूमि है। परिवर्तन की शुरुआत इसी की धरती से हुआ है और यहीं से सत्ता का भी अलग जगती है और केंद्र को भी ये मैसेज आता है कि ये क्रांति भूमि है। अगर हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ें तो ये पार्टी मैंने पूरे बढ़ चढ़ के पूरे भारत में ये भूमिका निभाएगी और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी। सर ठीक है, मेरे को प्रश्न करने के पहले सर ने सारा जवाब दे दिया है। लगभग जवाब जो मैं पूछना चाहता था, कितने सीटों पे चुनाव पार्टी तैयारी कर रही है, सर ने जवाब दे दिया है। लेकिन मैं सबसे पहले बजरगंज को छोड़ के पहले बिहार की बात करना चाहता हूं। अभी नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। सर बिहार की समस्याओं में आरक्षण को अगर हम छोड़ देते हैं, अभी आरक्षण तो ठीक है, आपका मुद्दा ज़रूर है, लेकिन हम लोगों का जो लोग बाग हैं, विद्यार्थी लोग हैं या जो बाहर कमाने जाते हैं, युवा वर्ग हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? रोज़गार को लेकर के आपकी पार्टी का क्या विचार है? सबसे पहले सर, रोज़गार एक बहुत बड़ा समस्या है और ये बिहार के लिए पीड़ा भी है। बिहार को बहुत यातना मिलता है दूसरे राज्यों में जाने के बाद कि बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री है। ये जानबूझकर साजिश के तहत यहाँ के नेताओं ने, सेंट्रल के नेताओं ने इस तरह से सिस्टम बना दिया है कि अगर बिहार के लोग अगर दूसरे राज्य नहीं आएंगे तो मेरे कल कारखाने धंधा बंद हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ बिहार में लोग इंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार, उद्योग धंधे लगाना नहीं चाहते हैं। बिहार एक मजबूती संपन्न राज्य है, जहाँ जिस समय पढ़ने के लिए किसी के यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 35 साल ने आज़ादी के
75 साल हो चुके हैं और हम लोग शिक्षा लिटरेसी के मामले में सबसे निचले पैदान पे आती है। ये गर्व की बात नहीं है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है कि जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सम्राट अशोक शासन के काल में यहाँ 10-12 यूनिवर्सिटियाँ होती थी, तक्षशिला से लेके विक्रमशिला, उदंतपुरी, आपका वर्तमान में जो देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ से करीब हजारों की संख्या स्कॉलर बन के जाते थे। ये कौन सी ऐसा मैंने व्यवस्था परिवर्तन आया कि भारत का लिटरेसी और ख़ास करके बिहार का लिटरेसी सबसे निचले पैदान पे है? ये हम नहीं चाहते, ये हमें ये नहीं लगता है कि ये सरकार की अनदेखा है। ये कहीं न कहीं ये साजिश है कि बिहार को हमेशा मजदूरों के फैक्ट्री के लिए दिल्ली मुंबई की गलियों में झोंका जाए। और यहाँ इसको बोला भी जाता है सस्ता मजदूर बिहार में है। जो तमाम सरकारें बैठी हैं, कभी उधर से कुर्सी चेंज हो जाता है, कभी उधर चेंज हो जाता है, लेकिन कभी वो नहीं देखता है कि यहाँ के जो पलायन कैसे रुकेगा। युवाओं का यहाँ कहा जाता है सबसे ज़्यादा आईएएस निकालते हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग निकालते हैं, लेकिन यहाँ से आईएएस निकाल के, यहाँ से इंजीनियरिंग निकाल के आप कल कारखाने दूसरे राज्यों में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ बैंक भी लोन देना नहीं चाहती है, क्योंकि बैंक का नियम है कि जहाँ जितना व्यवसाय होता है यहाँ का पूरा इन्वेस्ट यहाँ के लोगों के लिए किया जाए, लेकिन यहाँ से सारा मैंने इन्वेस्ट मैंने मुनाफा गुजरात में चला जाता है, मुंबई चला जाता है। ये सरकार की साजिश है। ठीक है सर, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, उसमें 3 प्रमुख मुद्दा कौन कौन सा हो सकता है? सर, पहला मुद्दा है खास करके बिहार के मुद्दा। पहला मुद्दा है कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, आप पूर्ण रूप से संविधान लागू करना है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। बाबा साहेब के संविधान लिखा गया है, लेकिन तथाकथित लोग ने इसे लागू नहीं किया है। इसलिए यहाँ के माने युवा, मजदूर, किसान सब बिल्कुल पीड़ित है। आप पीड़ित रहने के कारण यहाँ बिल्कुल गरीबी है। अच्छा, संविधान की लड़ाई आपकी पहली लड़ाई है? जी, पहला लड़ाई। दूसरी लड़ाई है मंडल कमीशन लागू करना। जितने भी यहाँ बैकवर्ड लीडर हुए हैं, सिर्फ बैकवर्ड के नाम से वोट लिए हैं, लेकिन काम ये चंदावासियों के लिए करते हैं, चंदाखोरों के लिए करते हैं। ये बैकवर्ड के लिए कभी सोचते नहीं हैं, कभी बहुजन के लिए सोचते नहीं हैं, सिर्फ खाली वहाँ वोट लेना जानते हैं। इसीलिए पार्टी ने आया है कि हर हालत में इसको व्यवस्था परिवर्तन करना है। अब बिहार की जो पीड़ा है, पलायन, कुपोषण, उसको निकाल के विश्व के पटल पे लाना है। ठीक है। और तीसरी से, और तीसरी है कि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य, सबसे बड़ा समस्या शिक्षा स्वास्थ्य। जब सरकार के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुल रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो यहाँ प्राइवेटेशन की बढ़ोतरी के, यहाँ बड़े बड़े सरकार भी फित्ता काटने के लिए जाते हैं प्राइवेटस के लिए। ये कौन सा ऐसा नीति है कि आप प्राइवेटेशन के बढ़ावा देने जा रहे हैं, चेहरा चमकाने के लिए जा रहे हैं? हाल ही में मगध की धरती गया में कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, यहाँ बड़े बड़े चुरमा लोग आए। ये कौन सी परिवर्तन है भाई कि एक तरह से सरकारी व्यवस्था में, सिस्टम में लगे हुए हैं और दूसरी व्यवस्था में फीता काटने के लिए चेहरा चमकाते हैं कि ये बहुत हॉस्पिटल लोगों के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य मुहैया कराया जाएगा। तो सरकारी व्यवस्था का क्या है सर? इसका मतलब है कि ये गरीब मजदूर के लिए सरकारी व्यवस्था पे छोड़ दिए हैं, और ये बुजुर्गा वर्ग जो माने अपर क्लास के लोग हैं वो इसके लिए व्यवस्था अलग बनाए हुए हैं। ये साजिश है। इस साजिश के लिए कभी नहीं, पार्टी कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी। और सत्ता में अगर नहीं आएगी तो किंग मेकर के रूप में चाबी पकड़े रहेगा कि जब तक सरकार माने केंद्र की सरकार हो। बिहार के सरकार से कुछ नहीं होने वाली है जब तक केंद्र की सरकार को आवाज़ नहीं जाएगा कि ये व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा। ये समस्या केंद्र की है और केंद्र नहीं चाह रहा है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था हो। यही मेरी मुद्दा है, 3 प्रमुख मुद्दे ही है। ठीक है। पलायन आपका प्रमुख 3 मुद्दों में से नहीं है? जी, पलायन सबसे पलायन, जब यहाँ लोग लिटरेसी इतना है, अपार संभावनाएं हैं, इसकी भी पलायन रुका है क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं। अगर बाहर के कंपनियाँ अगर यहाँ के उद्योग धंधे लगाएंगे तो यहाँ के युवा रोजगार लेंगे, सब स्वावलंबी बनेंगे। आपकी सरकार आएगी तो पलायन को रोकने के लिए क्या करेंगे? मेरी सरकार आएगी तो पलायन के लिए सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। जितना जिसका हिस्सा है वो मिल जाएगा। ये आज पेंशन मिल रहा है, आज 10,000 रुपया कोई दे रहे हैं, कोई फलना करके पेंशन बढ़ा दे रहे हैं। ये सब व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। ये माने कहीं ना कहीं एक साजिश है कि लोगों को रुझान करना चाहती है कि वोट दीजिए, फिर कहीं ना कहीं तो वसूलबे करेंगे। ये चूँकि खजाना मेरा है और मेरा खजाने से पैसा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता पर भार पड़ेगा और मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी पार्टी इस तरह नहीं चाहती है। मेरी पार्टी एक ही चीज़ चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन हो और हिस्सेदारी मिले। ठीक है। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? मेरी पार्टी तकरीबन सर 150 सीटों पे तैयारी कर चुकी है और आगे देखिए लोग, मैंने फाइनल लिस्ट में कितने लोग आते हैं उसमें बहुत सारा मैंने टेक्निकल भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मुद्दाबात की बात है, लेकिन 150 सीट पे चुनाव 150 सीट पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। अच्छा,
अब वजीरगंज पे थोड़ी सी बात हो जाए, चूँकि बिहार पर हमारी बात हुई, शिक्षा है, रोज़गार है, बेरोज़गारी है, पलायन है। सबसे बड़ा डंस युवाओं का, जब मैं बिहार में घूम रहा हूँ सर, तो पलायन का डंस घर घर में है। बच्चे बाहर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, बंगाल जाते हैं, आपके भी घर के बच्चे होंगे, तो उसमें मारा पीटा जाता है, बिहारी बोला जाता है। बिहारी बोलना गलत नहीं है, लेकिन बिहारी अलग सेंस में कहा जाता है, अपमानित तो होता है बिहार के लोग। आप टीवी मैगजीन्स वगैरह में भी आप पढ़ते होंगे। तो आप की सरकार जब बनेगी तो आप युवाओं को भरोसा देंगे? क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ से, ताकि वो जो युवा हैं, आपके पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक है ना, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के आप नेता हैं, तो क्या मैसेज देंगे युवाओं को? सबसे पहले तो आप सर नेता शब्द बोलते हैं, वो हम कतई नहीं मानेंगे कि समाज सेवी हूँ। मैं समाज के वैसे शख्स हूँ जहाँ गरीब से गरीब, वंचित लोग मैंने आंसू पोंछने का काम करता हूँ। इसलिए नेता कहना औचित नहीं है। ये हमको आप मैंने घर घर का बेटा कहिए, घर का भाई कहिए, तो मैं अपने आप को मैंने सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं नेता नहीं हूँ। ठीक है, युवाओं के लिए एक बढ़िया सा संदेश दीजिए पलायन को लेकर। जी सर, मैं युवाओं को सबसे पहले यही संदेश देता हूं कि आपके जो विधानसभा की जो समस्या है, अब खास करके बिहार की टोटल समस्या है कि बड़े बड़े सुरमाएँ आएंगे, कुबेर के खजाना लेके आएंगे, लेकिन आप वोट सोच समझ के दीजिएगा। और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र है, और ये जनता की शक्ति है। ये जनता तय करेगा कि देश के मालिक कौन होगा, बिहार के मालिक कौन होगा, ये वजीरगंज विधानसभा के मालिक होगा। ये मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से लोभ फरोश में नहीं फंसे। बहुत सारे धन कबूर धन बिखेरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा लीडर चुने जो आपका हर समय साथ दे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़े, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। वो व्यवस्था परिवर्तन आप लोग के कहीं न कहीं 5 साल हो, 10 साल के लिए बाल बच्चा का भविष्य तय करेगा, और वो बिहार के धरती से चुनेगा। इसकी आवाज़ हो चुकी है और ये बहुत जल्द होने वाली है। देखिए, अभी हमारे साथ सुनील गुरु जी थे जो बिहार की बात कर रहे